Hallelujah. Praise the Lord. Wish you very blessed Friday. Hallelujah. खुदा को महिमा मिले और एक खास बात में खुदा के रूह ने आज उभारा उसके आत्मा ने कि यकीनन खुदावन अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। उन छुड़ाए लोगों में से भी एक बड़ी शॉर्टिंग एक छट्टी होगी और उस छट्टी में वो लोग जाएंगे जो सचमुच सही मायने में खुदा उनके साथ चलने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। तो पूरी तरीके से उसका पीछे चलने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज दे आर रेडी टू फेस एनी सिचुएशन इन देयर लाइफ टू फॉलो क्राइस्ट। इस बात को खुदा ने डाला और मुझे याद दिलाया बहुत टाइम पहले इस चीज़ को खुदा ने आत्मा में सिखाया था। गिनती उसका 14 बाप की अ, उसकी 24वीं आयत में एक शख्स है जिसको बहुत से कई लोग मालूम है, कईयों को नहीं मालूम है। ये वो दो शख्स थे जो 10 स्पाई लोग जो कनान में जासूसी के लिए भेजे गए थे कि देख के आए कैसा देश है और क्या कुछ है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी दिल डॉल कैसे हैं, उन सब लड़ सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं। इन सब चीज़ों का ब्यौरा लेने के लिए, सर्वे करने के लिए भेजे गए लोगों में के ग्रुप में से थे। और इनमें से सिर्फ दो लोग थे, यहोशू और कालेब, जिन्होंने आकर एक अच्छी रिपोर्ट मोसेस को दी कि हाँ, खुदा हमारे साथ है और हम उन सब लोगों को उनके ऊपर फतह में हो सकते हैं, उन पर जयवंत हो सकते हैं। और जबकि बाकी 8 लोगों ने उनके डील डॉल, उनके लिए उनके उनके रहने, उनके लाइफस्टाइल को देख के कहा हम कभी उन पर जयवंत नहीं हो सकते, उनके लिए तो ग्रास हॉपर्स की तरह से उनकी नज़रों में है और वो तो जाइंट्स हैं और ये वो। और इस बात को खुदावन ने सुना कि किससे पहले ही खुदावन ने इस कनान में ले जाने के लिए अपने लोगों को प्रॉमिस किया था, मगर इस कनान तक उस प्रॉमिस लैंड में ले जाने से पहले लोगों के दिल में क्या है, उनकी तबीयत क्या है, उनका उनका उसके पीछे चलने के पीछे किस तरीके का जज्बा, किस तरह की सिंसेरिटी और संजीदगी है, इसको देखने के लिए खुदावन बराबर उन पर आँखें लगाए हुआ था। और बाद में इस बात को खुदा ने, जब यूश कालेब ने इस बात को कहा तो खुदा ने कालेब के लिए इस बात को सुना और उसकी उसकी गिनती की किताब उसकी 14 की 24 में आयत है जो मुझे बहुत ही आशीषित करती है। इसमें से लिखा है, परंतु इस कारण मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वे हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। ठीक है, काले हैज़ अ डिफरेंट स्पिरिट, ऐसा लिखा है कि इसके पास अलग ही आत्मा है। आप सोचिए कि 10 में से 8 लोग, मतलब मेजोरिटी 80% लोग एक ही तरह के, एक ही टोन में उसके लिए बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट्स रिपोर्ट्स दे रहे हैं। वहाँ हम नहीं जीत सकते, हम कभी नहीं पहुँच सकते, हम पर फतेहमंद नहीं हो सकते, हम उन पर कभी विक्टोरियस नहीं हो सकते। मगर इन दोनों लोगों में से कालेब एक ऐसा शख्स था, जवान यहोशू और कालेब में से, जिन दोनों ने इस बात को कन्फेस किया, फेथ को बनाए रखा और कहा कि हमारा खुदावंद बहुत सामर्थ्य है और वो हमें जयवंत करेगा। तो आज स्थिति ऐसी है, मेरा आप सब भी सचमुच उस इजिप्ट, उस मिस्र की गुलामी में से निकाले गए लोग हैं, पाप की गुलामी में से। उसको इजिप्ट को, मैं मिस्र को एक पाप की गुलामी से निकाला गया, मगर हम एक प्रॉमिस लैंड, उस हमेशा के उस ऐसी जगह में जाने के लिए उस तैयारी के सफ़र में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, जहाँ खुदा हर सेकेंड मुझे आपको देख रहा है कि मेरी आपकी मनसा, मेरी आपकी इंटेंशन, मेरे आपके मोटिव्स क्या सचमुच इस बात को पूरा करेंगे जिसके लिए खुदा ने, कितनी अच्छी बात मेरा कालेब के लिए लिखा है कि उसने लिखा, बट माई सर्वेंट कालेब बिकॉज ही हैज़ डिफरेंट स्पिरिट एंड हैज़ फॉलोड मी फुली, उसने पूरी रीति से मेरा अनुसरण किया है। आई विल ब्रिंग इन टू द लैंड इन टू विच ही वेंट एंड हिज डिसेंडेंट्स शेल पोजेस इट। कह रहा वो जिस जगह वो देखा है मैं उसमें ज़रूर उसको लेके जाऊंगा और उसके वंश के लोग वहाँ के अधिकारी होंगे। और बड़ी अजीब सी बात है, सिर्फ यही नहीं हुआ, उसके बाद तमाम ऐसे कुड़कुड़ाने और ऐसे गलत रिपोर्ट देने वालों के लिए खुदा उनके खिलाफ हो गया और उसने कहा कि सिर्फ यहोशू कालेब जो 20 साल से ऊपर की उम्र में से, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे ये इस तरह के बड़बड़ाने कुड़कुड़ाने वाले लोग यही मर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। और आप जानते हैं कि बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं कि कम से कम 6 लाख से ज़्यादा लोगों में से, सिर्फ जवानों में से सिर्फ यहोशू कालेब को छोड़कर और कोई नहीं, बल्कि यही लोग उस प्रॉमिस लैंड में गए। और बाकी 40 साल में जो लोग उनसे पैदा हुए, वो जवान बच्चे वहाँ पहुँचे, वो 40 साल के सफ़र में बाकी सारे लोग मार दिए गए, मतलब
6 लाख में से सिर्फ 2 लोग सोचा, अब तक तोलें इस चीज़ को, 6 लाख में से 2 लोग। पर सब ये बुलाए, सब गए थे प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए, सबसे प्रॉमिस किया गया था। अगर इनका उस जाने में, उस जगह पे जाने के लिए इनकी संजीदगी, इनका नज़रिया इस तरीके का था कि खुदा ने इनको बीच में ही, रास्ते में, जंगल में ही 40 साल में ही ख़त्म कर दिया। ऐसा लिखा है, लिखा है उनमें से यूथने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा कि वो लूट में चले जाएंगे, उनके मुझ देश में पहुंचा दूंगा और उस देश को जान लेंगे कि जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और सचमुच इन लोगों की लाशें उसी जंगल में पड़ी रहें कि खुदावन ने उनके अविश्वास को और परमेश्वर की सामर्थ्य को, जिसके प्रति विश्वास नहीं दर्शाया। आज भी बहुत से विश्वासी पाप की गुलामी में से 2000 किए गए और प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहे हैं, मगर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का कॉम्प्रोमाइजिंग माहौल में वो घुटने टेक रहे हैं और वहाँ जाने का जज्बा और हर एक ऑब्स्टिकल को पार करके खुदा से मिलने के लिए वो बेताबी, वो उसके लिए तैयारी का जीवन जीने के लिए वो तैयार नहीं। उसको जो बस ठीक है, खुदा में पाप की गुलामी से निकाल दिया है और क्षमा हो गए हैं और देखते हैं जो कुछ। और इस तरीके के हालत लोगों की दिखती है कि कई बार समझ नहीं आता कि वो यकीनन खुदा से मिलने के लिए बेताब है कि नहीं, और दुनिया की चीज़ों में और संसार की आत्मा लिखा है उसमें, काले की लिली के खुदा के कलाम में लिखा है कि उसमें अलग ही आत्मा, खुदा का रूह उसको चला रहा था, और संसार की आत्मा और संसार के मेजोरिटी ओपिनियन ने उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना पाया। तो आप सोचिए, मगर आज मेरा पैसे माहौल में जहाँ सब कर रहे हैं भाई, सब कर रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, सब ऐसे कर रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, सब कैसा कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है। परमेश्वर मुझे और आपको पूछ रहा है कि तुम क्या करोगे। प्रभु बार बार ये पूछ रहा है कि हम लोग क्या करेंगे। हम भी संसार के लोगों की तरह मेजोरिटी ओपिनियंस के साथ हमारा ओपिनियन भी रहेगा, या हमारा ओपिनियन खुदा की सामर्थ्य में होगा कि हाँ खुदावन इस चीज़ को करेगा, हमें जावंद बनाएगा। लिखा जिसने एक अच्छा काम हमारे अंदर शुरू करा है उसे पूरा भी करेगा। मगर बहुत से लोग आज इस तरीके की कॉम्प्रोमाइजिंग माहौल में हैं कि उनमें खुदा से मिलने के लिए, खुदा के उस प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए वो सच्ची संजीदगी नहीं दिखती, और लोगों का दबाव, संसार का दबाव और इस तरह का माहौल धीरे धीरे उन्हें इतना गुनगुना कर रहा है। मगर आज मेरे और आपके लिए इस छठे दिन, इस नए साल के मेरे और आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या सचमुच मुझे और आपको देख के खुदा का रूह इस बात के लिए कहेगा कि हाँ इसमें सचमुच कालिब जैसा आत्मा है, इसमें सचमुच मेरे रूह के, लेकिन जिसके जितने उसके आत्मा के अनुसार चलाए चलते उसके वही बेटे बेटियाँ हैं। सबको रूह तो सबको विश्वासियों को दिया गया है, मगर उसकी लीडिंग में those led by the Spirit of God, they are the true sons and daughters of God। क्या आज छठे दिन खुदा का रूह इस बात के लिए मेरे अंदर कन्फर्मेशन या शाबाशी दे रहा है कि क्या मेरी और आपकी काउंटिंग उन लोगों में होगी जिसके जैसे कालेब जैसे लोगों में, जिनके लिए खुदा क्या कहेगा कि हाँ में मेरा आत्मा है, मेरी आत्मा के अनुसार ये पूरा चल रहा है, उसका पूरा अनुसरण कर रहे हैं। खुदा का रूह मुझसे और आपसे बातचीत करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।